साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों को भेड़ बकरियां करार दे दिया। लोग भेड़ बकरियों की तरह उनके पीछे चल पड़ते हैं। एक अरसे के बाद तकरीब से खिताब, बानी पीटीआई को आड़े हाथों लिया। कहा, ये कहते थे मेरी गर्दन में रस्सा डालकर निकालेंगे, बड़े बोल ना बोलो, जो करोगे वो भरोगे। ये चाहे ऑपोजिशन में थे या हुकूमत में, उनका काम ही एहतजाज है। धरनों की सियासत ने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है। किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती और ना ही मेरी तरबियत ऐसी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहती हैं जलसे में पख्तूनख्वा के लोग पकड़ पकड़ कर लाए गए। लाहौर में जलसा किया तो पूरे पंजाब से सिर्फ 2000 लोग निकले। रास्ते में गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, तोड़ फोड़ की, पंजाब पुलिस के एहलकारों पर हमले किए। जेल में बैठे हुए शख्स ने कभी अमन का पैगाम नहीं दिया, हमेशा एहतजाज की कॉल दी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के खिलाफ नज़रसानी अपीलों पर समाअत। भरी अदालत में पीटीआई के वकील की चीफ जस्टिस को धमकी। बाहर 500 वकील खड़े हैं, देखते हैं हमारे खिलाफ फैसला कैसे आता है। चीफ जस्टिस ने हिदायत दी कि आप बैठ जाएं, अगर आप नहीं बैठ रहे तो पुलिस एहलकार को बुला लेते हैं। मुस्तफीन काजमी ने कहा कि आप कर भी यही सकते हैं। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से समाअत। बैरिस्टर अली जफर की अपने मौकिल से मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा। कहा, कुछ कानूनी नुकात पर हिदायत के लिए मुलाकात करना चाहता हूँ। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। पीटीआई वकील को बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के अहकाम जारी कर दिए। समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। आईनी तरमीम के हवाले से मुल्क में सियासी दर्जा हरारत गर्म। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने दौरे अमरीका और बरतानिया मौखर कर दिया। आईनी तरमीम का मामला हल होने के बाद ही साबिक वजीर आजम लंदन और अमरीका जाएंगे। आईनी तरमीम 10 रोज में लाए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। तरमीम को मैं लीड करता तो पीटीआई को भी साथ रखता। मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश है कि पीटीआई को भी साथ रखा जाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, इसके बाद मखसूस नशिस्तें ही हमसे छीन ली गईं। शायद इसी वजह से इस बार तरमीम को खुफिया रखा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है और वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी आईनी अदालत के हामी हैं। जजेस तकर्री के हवाले से तरमीम से भी इख्तलाफ नहीं रखते। नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से बातचीत, कहते हैं 12 जुलाई का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। 3 दिन को 15 दिन करने का फैसला दुरुस्त नहीं। आईनी तरमीम का ताल्लुक काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर शाह से नहीं। आईनी अदालत का क़याम पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो जिन अदालती इस्लाहात का जिक्र कर रहे हैं वो शहीद बीबी के नज़रियात हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं आज जो बातें कर रहे हैं वो बताएं। 1 साल पहले किसी ने ऐसी बात की थी? 1 साल पहले बिलावल भुट्टो को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई मसला आएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने आईनी अदालत के क़याम को ज़रूरी करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आइन से जमहूरी हुकूमतों के खात्मे की शिकें ख़त्म करेंगे। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी कोशिश कर रहे हैं आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से हो। बोले, एक शख्स को फेवरेट समझकर रिलीफ फैक्ट्री खोल दी गई। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमती कोशिशों से महंगाई में मुसलसल कमी हो रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहते हैं बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलत फराहम कर रहा है। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ गया है। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के ज़रिए इसे बरकरार रखना होगा। इस्लाहात से ही IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। हुकूमत के पास रकम की कमी नहीं, बैंकों के कर्ज की अदायगी वक्त से पहले कर रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर्स तक आ गए। फॉरेक्स मार्केट में इस वक्त रुपए पर कोई दबाव नहीं। डॉलर्स की सप्लाई इस वक्त बेहतर। महंगाई में कमी के असरात ज़रूरी पॉलिसी पर मुरतब होते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मीडिया से गुफ्तगू।
वज़ीर-ए-आज़म से मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान आमद पर डॉक्टर जाकिर नाइक का खैर मकदम किया। कहा, आपने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस से रूशनास कराया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि इस्लाम के नाम पर बना है। इस्लामी रास्ते पर चलेंगे तो कामयाब होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने शंघाई ताउन तंजीम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने के लिए लाया अमल की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी कहते हैं, SCO सरबराही इजलास का इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल और पाकिस्तान के लिए एजाज़ का बाइस है। इजलास में कई सरबराहान मुमलिकत शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के लिए हर सतह पर फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। PTI का एहतजाज। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद, बहावलपुर, टोबरटेक सिंह, मियांवाली, चनियोट और झंग में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमा, धरनों, जलसों, मुजाहरों समेत एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी आए। मियांवाली में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। रेंजर्स की 2 कंपनीज भी तैनात। बहावलपुर में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI के 100 से ज़ायद कारकुनान पर मुकदमा दर्ज। सियासी जमातों के एहतजाज से निमटने के लिए इस्लामाबाद में रेड जोन एक मरतबा फिर सील कर दिया गया। रेड जोन जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। शहरी सफरी मसाइल का शिकार। पुलिस की बड़ी तादाद में अहलकार भी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक मौखर। बानी PTI और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने इस समाअत की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी कल तक मुलतवी कर दी गई। नैब के आखिरी गवाह पर बुशरा बीबी के वकील की जरा आज भी मुकम्मल ना हो सकी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला। बैरिस्टर गोहर ने FIA से रिकॉर्ड तलबी के लिए इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांग ली। समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI कहते हैं, वजीर कानून ने मेरे साथ कोई मुसव्वदा शेयर नहीं किया। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं PTI चेयरमैन ना रहूं। इंशाअल्लाह वो नाकाम होंगे। अकबर एस बाबर ने PTI इंटर पार्टी इंतखाबात को ड्रामा करार दे दिया। बानी रुकन PTI अकबर एस बाबर ने कहा, इंट्रा पार्टी का मामला जमहूरियत की बुनियाद है। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर नाटक किया। कहा, लगता है अडियाला जेल में PTI का कैंप ऑफिस बन गया है। रोजाना एहतजाज की हिदायत की जाती है। ये एक बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए पुरअज़्म। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में कामयाब ऑपरेशन। BLA के 6 शरपसंद हलाक। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम लोगों पर बराह रास्त हमलों में मुलव्वस थे। इसराइल भी ईरान पर मिसाइल हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। अमरीकी मीडिया का दावा। इसराइली हुकाम ने बताया कि चंद रोज़ में इसराइल हमला करेगा और ईरान की तेल की तनसीबात और स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी कह दिया, अपने उस उसूल पर कायम है कि जो भी हम पर हमलावर होगा हम उस पर हमला करेंगे। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस पर मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा, जो ईरानी हमले की मजम्मत नहीं करेगा वो इसराइल नहीं आएगा। अंतोनियो गुतेरेस इसराइल मुखालिफ हैं जो दहशतगर्दों और कातिलों की हिमायत करता है। इसराइल ने गजा पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इसराइली हमलों में 41,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। 17,000 से ज़ायद बच्चे, 11,000 से ज़ायद ख़वातीन भी शहीद हो चुकी। ईरान में हमास के खुसूसी नुमाइंदे डॉक्टर मुकर्रम बुनादी की NTN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं, इसराइली हमले हिमायत के इसराइली मशरिक़ वस्ता को जंग में घसीटना चाहता है। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ट्वीट कर दी। खामनाई के ऑफिशियल अकाउंट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनी मिसाइलों की तस्वीर पोस्ट। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने के लिए इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दिया था।
ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसकी कीमत अदा करनी होगी। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी मिसाइल हमलों पर जवाब, कहा वो नहीं जानते हम अपने दिफा और दुश्मन को जवाब देने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। दुनिया के सबसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत ईरान का हमला नाकाम बनाया। अपने बनाए हुए उस उसूल पर कायम है, जो भी हम पर हमलावर होगा हम उस पर हमला करेंगे। मशरिक़ वुस्ता में सियोनी दहशतगर्दी से आलमी मईशत को भी शदीद बहरान का सामना। दुनिया भर में फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। पाकिस्तान, बरतानिया, अमरीका समेत मुतादिद ममालिक ने अपने तैयारों को ईरान और लबनान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। सैकड़ों परवाज़ें मनसूख। जंगी सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में भी इजाफा, सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमले को फैसलाकुन रद्द-ए-अमल और इसराइली जारियत का फैसलाकुन जवाब करार दे दिया। कहा ईरानी हमला इसराइली जारियत का रद्द-ए-अमल है। ईरान और खित्ते में अमन के लिए जायज़ हक़ का इस्तेमाल किया गया। सेहूनी रियासत की जारियत के खिलाफ फैसलाकुन जवाब दिया गया है। ईरान जंगजू नहीं, लेकिन वो किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का गजा के मुतासरीन के लिए हंगामी इमदादी फंड का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान, कहा $3 लाख जमा करके इंसानी हुकूक की तंजीमों को देंगे। फंड से गजा में खुराक, साफ पानी, तिब्बी इमदाद का इंतजाम किया जाएगा। मलाला का गजा में फौरी जंग बंदी का भी मुतालबा। पाकिस्तान में पोलियो के वार बरकरार। कराची ईस्ट और सजावल से पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक। पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 26 हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रवां साल बलूचिस्तान से 15, सिंध से 7, पख्तूनख्वा से 2, पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट हो चुका है। और किसकी होगी T20 वर्ल्ड कप पर हुक्मरानी? कौन लेकर जाएगा ट्रॉफी? 10 टीमें ट्रॉफी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का मेला कल दुबई में सजेगा। कौमी विमेन टीम कल श्रीलंका से टकराएंगी। अस्सलामुअलैकुम, NTA न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी और मैं हूं साजिद हसन। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।